स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तो बी एल एल बी 9th सेमेस्टर और एल बी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो रहने वाला है। ये जो वीडियो है 9th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर जो है बी एल एल बी का, उसके लिए लास्ट वीडियो है। इसके साथ ही आपके कंप्लीट वीडियो हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम में बी एल एल बी 9th सेमेस्टर एल एल बी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम के बच्चे भी निराश ना हो। जैसे इंग्लिश मीडियम की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी वैसे हिंदी मीडियम की सीरीज आनी शुरू हो जाएगी। तो ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग जो है आज का सब्जेक्ट रहने वाला है बी एल एल बी का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें से मैं ये गारंटी देता हूँ कि 70% जो पेपर है वो आपका इसी में से आएगा। तो 70% मार्क्स की आपकी गारंटीड हो सकती है अगर आप वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। तो आपके 50% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 50% मार्क्स आपके इजीली, या 70% मार्क्स सॉरी, आपके इजीली आ सकते हैं अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर ले तो। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट मैसेज इस वीडियो के साथ ये भी देना है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और इसमें जो है 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर आएगा जो आपके एग्जाम के साथ साथ हो जाएगा, और 50 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल आएगा। प्रैक्टिकल जो है जैसे आपके अभी तक होते जा रहे हैं प्रैक्टिकल, 7 सेमेस्टर भी आपका प्रैक्टिकल हुआ, 8 सेमेस्टर भी आपका प्रैक्टिकल हुआ। तो एग्जाम के बाद इसकी डेट आएगी, एक फाइल आपको बनानी पड़ेगी। उस फाइल में आप ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे, जो लिख लेंगे, और वो फाइल आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर के पास चली जाएगी और फिर आपका वाइवा वाइज होगा। उसके बाद आपके जो है मार्क्स इसमें लगा दिए जाएंगे। तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स का थ्योरी, ये आपका ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सब्जेक्ट का है जो कॉन्सेप्ट है। ड्राफ्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं और आप किसी भी केस को आगे जाके प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनते हैं या जुडिशरी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ड्राफ्टिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए रहता है। क्योंकि ड्राफ्टिंग करना और एक करेक्ट ड्राफ्टिंग के हिसाब से केस को स्टडी करना, दोनों ही जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में। ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर आता है, और 50 मार्क्स लाने के लिए अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 50 में से 70% मार्क्स जो है आपकी गारंटीड हो सकते हैं। तो करीब करीब 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज है मेरी काफ़ी हॉट फेवरेट सीरीज है, सो क्रैश कोर्स सीरीज भी कहता हूँ मैं। स्पेशली वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मेरा एम रहता है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पढ़ने का समय कम होता है और कम समय में वो एक ऐसी फ्रूटफुल चीज़ करना चाहते हैं जिससे अच्छे मार्क्स आ सके। तो वर्किंग स्टूडेंट्स आप ही के लिए वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग इस टॉपिक को आज कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, ड्राफ्ट अ डाइवोर्स पिटीशन फॉर अ हिंदू वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर एक डाइवोर्स कब ले सकती है, उसकी एक ड्राफ्टिंग तैयार करनी है आपको। ड्राफ्ट अ पिटीशन ऑफ द डाइवोर्स फाइल्ड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। क्रुएलिटी के ग्राउंड पर कब एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। ड्राफ्ट अ प्लेंट फॉर द वाइफ इन द पिटीशन ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स के पिटीशन में एक प्लेंट तैयार करनी अगेंस्ट द हस्बैंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिलीजन, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन की अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ड्राफ्ट अ रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम द हस्बैंड साइड। हस्बैंड के साइड से आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट बनानी है इन द पिटीशन एज रिक्वायर्ड इन द रिप्लाई ऑफ डाइवोर्स ऑफ द पिटीशन ऑफ हिंदू वाइफ ऑन द वेरियस ग्राउंड। जिन अलग अलग ग्राउंड पे हिंदू वाइफ जो है अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है, उन सभी ग्राउंड पर आपको एक मतलब रिस्पोंडेंट के साइड से एक डिफेंस पिटीशन तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफाइन द कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग को डिफाइन करना है आपको। राइट अ डिफरेंट मोड ऑफ कन्वेंसिंग विद इलिस्ट्रेशन। अलग अलग मोड्स क्या है कन्वेंसिंग के, इलिस्ट्रेशन के साथ आपको समझाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग का मीनिंग क्या है। डिस्कस द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ डेट और सॉरी डीड इन डिटेल। इस डीड की जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है, उनको डिटेल में आपको समझाना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्विंसिंग, कन्विंसिंग से आप क्या समझते हैं। गिवन अकाउंट ऑफ सच डीड, इस डीड के बारे में बताना है आपको। विच आर नोन एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कन्विंसिंग, वो चीज़ें जो सब्जेक्ट मैटर हो सकती है कन्विंसिंग।
डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग, प्लीडिंग से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इन डिटेल द ऑब्जेक्ट एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। तो प्लीडिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, इसके फंडामेंटल रूल्स क्या क्या है। राइट द एसेंशियल्स ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन गवर्निंग द प्लीडिंग इन द सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में प्लीडिंग को किस तरह से गवर्न किया जाता है, इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। चारों क्वेश्चन के आंसर आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना और कोई अच्छी बुक को रेफर करना या फिर गूगल सर्च करके लीगल ब्लॉग से आपको इन सभी टॉपिक्स के आंसर मिल जाएंगे। और ड्राफ्टिंग के लिए तो आप भी अगर कोर्ट जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर्न है, तो आपको ही पता होगा फाइलें कैसे तैयार की जाती है। उसी फॉर्मेट में आपको ये केस तैयार करना है, ये आंसर तैयार करना है। इसके अलावा आंसर ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर अवेलेबल। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स जो है मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझसे ले सकते हैं अगर आपसे आंसर तैयार नहीं हो पा रहे। एक रीजनेबल प्राइस पे मैं आपको सभी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस के जो है और सभी सब्जेक्ट के जो है आंसर प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 9th सेमेस्टर LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग एक सब्जेक्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ड्राफ्ट अ पिटीशन अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इश्यू ऑफ द रिट ऑफ मैंडेमस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट ऑफ मैंडेमेंस का प्रोविजन है 226 हाई कोर्ट के अंदर, वो क्या है, उसके अंदर कैसे पिटीशन ड्राफ्ट की जाती है बताना। ड्राफ्ट ऑफ पिटीशन अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इश्यू ऑफ द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो ये चारों तरह के रिट है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमेंस और ये रिट ऑफ क्यो वारंटो। ये सभी तरह की जो रिट्स है इन पे आपको बताना है और दो तरह की फाइल तैयार करनी है, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट सुनने की और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट सुनने की। तो दोनों के लिए अलग अलग रिट आपको बना के देनी है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ गिफ्ट डीड इन द फेवर ऑफ योर लव वन। अगर आप अपने किसी प्रिय को, किसी लव वन को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं, वैल्यूएबल थिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए गिफ्ट डीड बनेगी। उस गिफ्ट डीड का किस तरह से ड्राफ्ट होगा ये आपको बताना है। ड्राफ्ट अ डीड ऑफ गिफ्ट ऑफ अ हाउस आउट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आप नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से एक हाउस को गिफ्ट करना चाहते हैं, उसकी डीड कैसे ड्राफ्ट करेंगे ये बताना। डिफाइन द गिफ्ट विथ इट्स एसेंशियल्स एंड ऑल्सो ड्राफ्ट अ गिफ्ट डीड। आप एक गिफ्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं ये बताना और एक गिफ्ट डीड को ड्राफ्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्लान फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ लैंड। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस तरह से तैयार की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ लैंड क्या रहेगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ काउंटर लेटर टू द प्लांट गिवन टू आंसर क्वेश्चन अबव। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हुए आपको एक काउंटर प्लांट बनाना है, मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका काउंटर किस तरह से करेंगे, रिस्पोंडेंट की साइड से किस तरह से उसका आंसर फाइल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज मीन बाय द काउंटर प्लांट। काउंटर क्लेम क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। तो 70% मार्क्स जो है वो डेफिनेटली आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आंसर तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता है जिसको करने से आपके इजीली जो है 70% मार्क्स जो है वो स्कोर हो सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी और माँ शकुमरी यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सब्जेक्ट। इसके अलावा और अदर यूनिवर्सिटी जो है जिनका सिलेबस पैटर्न सेम है उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर दिल्ली जो है आपके लिए आज जो सब्जेक्ट लेके आया है वो है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका 50 की थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, ब्रीफली डिस्कस करें इसके कंटेंट को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिटर्न स्टेटमेंट, आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इस एसेंशियल, इसके एसेंशियल्स को एक्सप्लेन करना है। व्हाट ऑब्जेक्शंस लीगल और अदरवाइज कैन बी रेज बाय द डिफेंडेंट इन इस रिटर्न स्टेटमेंट। अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, व्हाट पर्टिकुलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द प्लेडिंग। इस प्लेडिंग में
और कितने तरीके के जो पर्टिकुलर्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्राफ्ट अ सेल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या सेल डीड हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राफ्ट अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी टू सेल योर हाउस सिचुएटेड इन सहारनपुर। अगर आपका कोई घर सहारनपुर में और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए किस तरह से सेल डीड ड्राफ्ट होगी। ड्राफ्ट ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी टू रिकवर अ डेप्ट। एक डेप्ट को रिकवर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरह से तैयार की जाती है। ड्राफ्ट ऑफ जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी को ड्राफ्ट करना है आपको। तो ये टोटल हमारे जो क्वेश्चन हो गए वो 13 हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा वो है ड्राफ्ट ऑफ मॉर्गेज डीड। एक मॉर्गेज डीड को आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है और टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ नोटिस। नोटिस को बताइए, नोटिस लिखिए। राइट अ नोटिस अंडर सेक्शन 80 सीपीसी। जो सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 80 है उसके अंदर से किस तरह से नोटिस ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये टोटल अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए वो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को कर लेते हैं, इनके आंसर बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो है 70% मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर आएगा वो 70% पेपर जो है मेरे इसी वीडियो में से आएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पक्का पक्का जो है 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मुझे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है जो 3 महीने का मैं कोर्स कराता हूँ बच्चों को, और पूरे सेमेस्टर के हम सारे सब्जेक्ट को जो है 5 सब्जेक्ट को है जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और रिकॉर्डेड वीडियो सेशन के साथ इसको कवर करते हैं। इसके थ्रू आपको थॉरो स्टडी कराई जाती है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है और साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को भी इसमें डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी रीजनेबल फीस पर मैं ये जो क्लासेस लेता हूँ 3 महीने की। अभी जो फिलहाल मेरी क्लासेस चल रही है वो क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी भी आप जो है कोई भी सब्जेक्ट ऐसा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक सब्जेक्ट की फीस पेमेंट कर कर 3 से 4 दिन में मैं आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा, और अगर जल्दी करना चाहते हैं 2 दिन में बड़ी क्लासेस लेकर भी इसको कंप्लीट कराया जा सकता है। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9811948855 जो है मेरा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है। आइए आगे चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको लास्ट स्लाइड में जो है 15 क्वेश्चन कवर कर दिए थे। अब जो है हमारे टोटल 18 क्वेश्चन और ये वीडियो एंड भी हो जाएगा। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बेल एप्लीकेशन इन अ बेलेबल ऑफेंस। बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करके देना है बेलेबल ऑफेंस के अंदर। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर बेल अंडर सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के 406 डिस्टिंग्विश बिटवीन बेल एंड बॉन्ड। बेल और बॉन्ड में क्या फर्क है। ड्राफ्ट अ बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन एक्यूज अरेस्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ बायगैमी। एक एक्यूज को बायगैमी के ऑफेंस में कब अरेस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्कस द टर्म विल। विल के टर्म को आपको डिस्कस करना है। राइट द एसेंशियल ऑफ विल। विल के एसेंशियल्स क्या है ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन और क्लॉज इन द प्लांट। कॉजेज ऑफ एक्शन जो होते हैं प्लांट में वो आपको बताना है। तो ये टोटल 18 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली पक्का पक्का आपके 70% मार्क्स जो है एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बढ़िया तरीके से अच्छी लैंग्वेज में और अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपके 70% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको डेफिनेटली 70% मार्क्स आ सकते हैं। बढ़िया आंसर तैयार करने के लिए आप किसी अच्छे राइटर की बुक को रेफर कर सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है बढ़िया तरीके से दिए गए हैं लीगल ब्लॉक्स के अंदर। बहुत सारे लीगल ब्लॉक्स हैं, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने आएंगे। अगर आप इन लीगल ब्लॉक्स की हेल्प लेते हैं तो आप अच्छे आंसर तैयार कर सकते हैं। तो आइए लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज जो है लास्ट वीडियो था ये हमारा BLLB 9th और LLB 5th सेमेस्टर के टोटल 5 सब्जेक्ट आपके आ चुके हैं। अगर आप ये कर लेते हैं आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग जो सब्जेक्ट था आज हमने कवर किया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, लास्ट तक वीडियो को देखते आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप मुझे लाइक और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट लिख के बता सकते हैं कि जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, या केवल आप फिर से वीडियो को देख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ साथ मैं एक और चीज़ कहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है
और आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। उससे बेनिफिट ये होगा कि मेरे नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, आप तुरंत उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से है। साथ साथ आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, वो भी मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से ही है। तो BA LLB और LLB के सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है और इजी लैंग्वेज जो मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। साथ साथ मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो सेक्शंस भी है, वीडियो लेक्चर है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो ये सब है जो PDF है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी है, PDF वीडियो कुछ भी आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। साथ साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है krar29.mukesh@gmail.com। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। वीडियो आज का कंप्लीट है। वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेशनल रहा आपके लिए, ये ज़रूर कमेंट लिख के बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक और सम्मान करने के लिए।